नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है 17 दिसंबर और इस वीडियो में हम 17 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं, क्लरिकल से लेकर तो यूपीएससी तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और कृपा करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर चेक कर लीजिएगा, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 17 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला सवाल है, भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एकूवेरिन का समापन कहाँ हुआ। अब सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि भारत और मालदीव के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है एकूवेरिन। वेयर डिड इंडिया मालदीव जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एकूवेरिन कंक्लूडेड। तो इसका समापन कहाँ पे हुआ है। इसका समापन हुआ तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे संयुक्त सैन्य अभ्यास एकूवेरिन का समापन तिरुवनंतपुरम में हुआ है। ये अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग, आपसी समन्वय और संयुक्त संचालन क्षमता और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। एक्विवेरियन अभ्यास भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण को शिक्षा के साथ सफलतापूर्वक जोड़ के राष्ट्रीय पहचान हासिल करने वाला जीवराज नामूवादा प्राइमरी स्कूल किस जिले में स्थित है। तो इन विच डिस्ट्रिक्ट इज जीवराज नामूवादा प्राइमरी स्कूल नोन फॉर इंटीग्रेटिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन विद एजुकेशन लोकेटेड। अभी हाल ही में पूरे देश में इसने अपना नाम बनाया है। ये स्कूल का नाम है। सवाल है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। तो ये गांधीनगर में मौजूद है। कहाँ पे, कौन सी स्टेट में, गुजरात में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस विद्यालय में वृक्षारोपण, जल संरक्षण, स्वच्छता और जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल आदतों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है, जिससे छात्रों में कम उम्र से ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित होती है। भारत के समर्थन से पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए मुक्ति संग्राम लिबरेशन वॉर में जीत की 54 वर्षगांठ किस देश ने मनाई। विच कंट्री सेलिब्रेटेड द 54th एनिवर्सरी ऑफ इट्स विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान इन द लिबरेशन वॉर विद इंडिया सपोर्ट। अब लिबरेशन वॉर जो है, यहाँ से आपको समझ आना चाहिए कौन सी लिबरेशन वॉर की बात हो रही है। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971, इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी है। अब देखिए बांग्लादेश को आज़ादी कैसे मिली, मुक्ति वाहिनी और ये सब की क्या स्टोरी है। पूरा का पूरा बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। उस समय कितना इंटरनेशनल प्रेशर था भारत के ऊपर, उसके बावजूद भी हमने युद्ध लड़ा। 90,000 से सैनिक हमने पाकिस्तान के बंदी बनाए थे, बाद में छोड़ दिए गए थे। तो इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है विस्तार से। अगर आप देखना चाहते हैं जरूर देख लीजिएगा। पूरी हिस्ट्री मैंने अच्छे से होलिस्टिकली वहाँ पे एनिमेशन के माध्यम से कवर करी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हाल ही में लिबरेशन वॉर 1971 की 54th एनिवर्सरी किस देश ने मनाई है, बांग्लादेश ने मनाई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लायंस इंटरनेशनल आईसेम 2025 फोरम का उद्घाटन किस शहर में किया। इन विच सिटी डिड गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल इनॉग्रेट द लायंस इंटरनेशनल आईसेम 2025 फोरम। तो कहाँ पे हुआ, गांधीनगर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आईसेम का पूरा नाम है इंडिया, साउथ एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट। यह अंतर्राष्ट्रीय फोरम सामाजिक सेवा, नेतृत्व, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामुदायिक कल्याण जैसे विषयों पर सहयोग को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वह कौन बने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। व्हाट डिस्टिंक्शन डिड दिस मेक हिम। तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ग्लोबल लीडर टू रिसीव इथियोपियाज हाईएस्ट अवार्ड। इससे पहले किसी भी विश्व के किसी नेता को, किसी भी वर्ल्ड लीडर को इथियोपिया का इतना बड़ा सम्मान नहीं मिला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के पहले ग्लोबल लीडर हैं जिनको इथियोपिया का हाईएस्ट अवार्ड मिला है। ये सम्मान भारत इथियोपिया के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों, अफ्रीकी देशों के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी और वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को मान्यता देता है। अब बात आई इथियोपिया की। तो इथियोपिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जी के फैक्ट्स। ऑफिशियल नाम क्या है इसका, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया। इसकी कैपिटल क्या है, एडिस अबाबा। इसका कंटिनेंट कौन सा है, अफ्रीका। इथियोपिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किस देश को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, इथियोपिया को। करेंसी क्या है इसकी, इथियोपियन बीर, BIRR, ये इसकी करेंसी है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, अमहैरिक। गवर्नमेंट टाइप क्या है, फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, कोई भी सी एक्सेस नहीं है। बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इरिट्रिया, जिबूटी, सोमालिया, कीनिया, साउथ सूडान और सूडान।
यहाँ पे एक देश है यार जिबूटी, यहाँ पे चाइना का एक बेस भी है, भारतीय होने के नाते हमें पता होना चाहिए। अब यही इथियोपिया है जिससे ग्रेट रिफ्ट वैली पास होती है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इथियोपिया ऐसा देश है जहाँ पे साल में 13 महीने होते हैं, हमारे यहाँ 12 होते हैं, यहाँ पे 13 महीने होते हैं। पूरे के पूरे इथियोपिया को इतिहास में कभी भी कोलोनाइज नहीं किया गया। कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए इटली ने यहाँ पे कोलोनाइज किया था, लेकिन पूरे इथियोपिया को कभी नहीं कर पाया। अब इसकी कैपिटल एडिस अबाबा है और यहीं पे अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। मेजोरिटी रिलीजन यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स, और इस्लाम धर्म भी यहाँ पे कई लोग फॉलो करते हैं। इथियोपिया को क्रैडल ऑफ ह्यूमैनिटी भी बोलते हैं, ध्यान में रखना है, इथियोपिया को क्रैडल ऑफ ह्यूमैनिटी बोलते हैं। एडिस अबाबा जो इसकी कैपिटल है और जहाँ पे अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है, इसको पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। और एक जो रिवर है ब्लू नाइल, ये भी इथियोपिया का एक लेक है, लेक टाना, TANA, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको इथियोपिया से रिलेटेड पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 दिसंबर से पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बिना वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। ये घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की गई? फ्रॉम December 18 व्हीकल्स विदाउट अ वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट विल नॉट बी प्रोवाइडेड फ्यूल। इन विच स्टेट UT वॉज दिस अनाउंस? तो ये कहाँ पे अनाउंस हुआ है? दिल्ली में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इस कदम का उद्देश्य दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और ये सुनिश्चित करना है कि सड़क पर चलने वाले वाहन निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन करें। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 50 मीटर 3 पोजीशन 3P इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। ये उपलब्धि किस खेल से संबंधित है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह won the gold medal with a world record score in the 50 meter 3 position 3P event. This achievement is related to which sport? तो कौन सा स्पोर्ट है? ऑप्शन बी। ऐश्वर्य प्रताप सिंह किससे जुड़े हैं? शूटिंग से जुड़े हैं। तो यहाँ पे शूटिंग में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर इन्होंने बनाया है। इस इवेंट में निशानेबाज को 3 पोजीशन, नीलिंग घुटनों के बल, प्रोन यानी लेटकर, और स्टैंडिंग यानी खड़े होकर निशाना लगाना होता है, जो इसे शूटिंग के सबसे कठिन इवेंट्स में से एक बनाता है। और यहाँ पे हमारे भारत के जो प्रतिभाशाली निशानेबाज हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह जी, उन्होंने 50 मीटर 3 पोजीशन इवेंट में विश्व रिकॉर्ड स्कोर बनाया है। ये उपलब्धि भारतीय शूटिंग की बढ़ती ताकत और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी सफलता को दर्शाती है। मीमांसा 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हु वॉज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट मीमांसा 2025? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है कविता केरावाला। कविता केरावाला जी को मीमांसा 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। ये सम्मान उनके कला, संस्कृति और शैक्षणिक क्षेत्र में दीर्घकालिक योगदान के लिए प्रदान किया गया। भारत अंडर 19 टीम के लिए अभिज्ञान कुंडू ने इतिहास रचते हुए डबल सेंचुरी लगाई। यह प्रदर्शन किस खेल से संबंधित है? अभिज्ञान कुंडू created history by scoring a stunning double century for India under 19, helping the team post 408 runs in the first innings against Malaysia. This achievement is related to which sport? तो कौन सा स्पोर्ट है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अंडर 19 क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डायबिटीज रेटिनोपैथी के लिए पहला AI आधारित सामुदायिक स्क्रीनिंग प्रोग्राम किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन कम्युनिटी स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने पहला AI ड्रिवन कम्युनिटी स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड NGRA किसके लिए प्रदान किए जाते हैं? अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स आर कॉन्फर्ड फॉर होम? या अभी हाल ही में खबरों में है इसलिए मैं बता रहा हूँ, PIB में इसके ऊपर एक आर्टिकल आया है तो मैं इसको कवर कर रहा हूँ। राइट आंसर क्या? ऑप्शन ए, डेयरी फार्मर्स, कोऑपरेटिव्स एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस। तो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड किस किस को मिल सकता है? डेयरी फार्मर्स को, कोऑपरेटिव्स को, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने जन औषधि केंद्रों की संख्या को मार्च 2027 तक कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? व्हाट इज द गवर्नमेंट्स टारगेट फॉर द नंबर ऑफ जन औषधि केंद्र बाय मार्च 2027? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 2027 तक हमारे भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने जन औषधि केंद्र खोलना चाहती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे मार्च 2027 तक। कहाँ पर देशव्यापी बाघ गणना नेशन वाइड टाइगर सेंसस शुरू की गई है, जिसमें 1100 कैमरा ट्रैप्स का उपयोग किया जाएगा? इन विच कंट्री हैज़ द नेशन वाइड टाइगर सेंसस बिगन यूजिंग 1100 कैमरा ट्रैप्स?
तो कहाँ पे शुरू हुआ है ये? नेपाल में, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। यहाँ पे शुरू हुई है नेशन वाइड टाइगर सेंसस, जहाँ पे 1100 कैमरा ट्रैप्स का यूज़ किया जाएगा। ये पहल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और प्रजातियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। नेपाल में बाघ संरक्षण कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए ये कदम एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। अब बात आई नेपाल की। नेपाल का ऑफिशियल नाम क्या है? फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। कैपिटल क्या है? काठमांडू। कंटिनेंट कौन सा है? एशिया, स्पेसिफिकली साउथ एशिया। करेंसी क्या है? नेपालीज रुपी। पहले नेपाली रुपया भारत में छपता था, लेकिन कुछ समय पहले इन्होंने कहा कि जो हमारा काला पानी है, जिसको नेपाल अपना मानता है, भारत बोलता है ये अपना है, उसको इन्होंने अपने नोटों में छापने की बात कही। तो भारत ने इसको छापने से मना कर दिया, इसलिए अब ये चाइना में अपने करेंसी नोट छपवाता है। गवर्नमेंट टाइप क्या है यहाँ पे? फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। करप्शन बहुत ज़्यादा है नेपाल में, कुछ समय पहले हमने जनजी प्रोटेस्ट यहाँ पे देखा था। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? नेपाली है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? इंडिया और चाइना, दो ही देश यहाँ पे बॉर्डर करते हैं। हिमालयाज़ नेपाल में पाए जाते हैं। हाईएस्ट पीक है पूरी दुनिया की माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। सागर माथा बोलते हैं इसको यहाँ पे। मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं? तो कोशी है, गंडकी है और करनाली है। करनाली रिवर आपने शायद सुना होगा, अगर आपने कैलाश पर्वत के बारे में सुना होगा तो। कैलाश पर्वत का जो रास्ता है वहाँ पे करनाली रिवर बीच में पड़ती है। लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है इसका? तेराई रीजन का जो पॉइंट है वो लोवेस्ट पॉइंट है। यूनिक फैक्ट है इसके नेशनल फ्लैग का कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इकलौता नॉन रेक्टेंगुलर नेशनल फ्लैग है। तो इनका रेक्टेंगुलर नहीं है, इनका जो नेशनल फ्लैग है वो इस प्रकार से त्रिकोणीय है, बाकियों का रेक्टेंगुलर होता है। तो पूरी दुनिया में इकलौता नॉन रेक्टेंगुलर नेशनल फ्लैग यहाँ पे है नेपाल का। गौतम बुद्धा की जो बर्थ प्लेस है वो भी नेपाल में है, लुम्बिनी। बात आई बुद्धा की, तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को मैंने ऑलरेडी कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेपाल जो है वो आज भी विक्रम संवत कैलेंडर को फॉलो करता है। नेशनल एनिमल यहाँ पे है काऊ। नेशनल फ्लावर है रोडोडेंड्रोन। फॉर्मर हिंदू किंगडम था ये। एक ट्रेजेडी यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे जो नेपाल का राजा हुआ करता था, उसके बेटे ने उनको मार दिया था, क्योंकि वो उसकी शायद शादी के खिलाफ थे, तो इसलिए उसने अपने पूरी फैमिली को ही मार दिया था। 2008 में नेपाल को सेकुलर स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। 2008 में मोनार्की यहाँ पे एबॉलिश हो गई थी। सार्क का मेंबर है, बीमस्टेक का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। पूरी दुनिया में नेपाल के गुरखा सोल्जर्स फेमस हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक सिस्टम यहाँ पे है। जो काठमांडू वैली है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मेजर रिलीजन यहाँ पे ऑब्वियसली हिंदुइज़्म है और दूसरा बुद्धिज़्म है। पॉपुलेशन इसकी 30 मिलियन के करीब है। कुछ इतने ग्रुप्स की बात करें तो क्षेत्री, नेवार, मगर, थारू, ये सारे यहाँ पे इतने ग्रुप्स हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल चाइना के बॉर्डर पर है। नेपाल को लैंड ऑफ हिमालयाज भी बोलते हैं। लुम्बिनी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया है। लुम्बिनी, जहाँ मैंने पहले भी बताया गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड टू नेपाल। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पे एक लिविंग गॉडेस की पूजा होती है। तो एक लड़की होती है, उसको देवी माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है, उसको लिटरली देवी की तरह ट्रीट किया जाता है। एक और फैक्ट यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पर एक फेस्टिवल है जहाँ पे कुत्तों की पूजा होती है। तो ये सारे नेपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। खबरों में क्यों है? क्योंकि अभी यहाँ पे नेशन वाइड टाइगर सेंसस होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी राष्ट्रीय दिवस नेशनल डे मनाया? कब मनाया? 16 दिसंबर को। तो अभी हाल ही में बहरीन ने 16 दिसंबर को अपना नेशनल डे मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने आईसीसी वुमेन्स ओडीआई प्लेयर रैंकिंग्स में शीर्ष स्थान फिर से हासिल किया? विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैज़ रिक्लेम द टॉप स्पॉट इन द आईसीसी वुमेन्स ओडीआई प्लेयर रैंकिंग? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है स्मृति मंधाना। अभी कुछ समय पहले ये खबरों में भी थी, क्योंकि इनकी शादी अभी टूटी थी, तो काफ़ी सोशल मीडिया में ये चर्चा में रही। तो स्मृति मंधाना जी जो हैं वो दोबारा आईसीसी वुमेन्स ओडीआई प्लेयर रैंकिंग में टॉप स्पॉट पर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस स्मारक का उद्घाटन किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड विच मेमोरियल एट राष्ट्रपति भवन? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी परमवीर चक्र मेमोरियल अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने
राष्ट्रपति भवन में इनॉग्रेट किया है। किसकी याद में? 1974 के युद्ध की याद में, जहाँ पे हमारे जितने भी जवान थे उन्होंने अपनी शहादत दी थी। ये समारोह उन भारतीय सैनिकों को सम्मानित करता है जिन्होंने देश की रक्षा में सर्वोच्च शौर्य और बलिदान, सुप्रीम गैलेंट्री और सेक्रीफाइस दिखाया है। इस पहल से भारतीय सेना के वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान मिलता है और देशवासियों में देशभक्ति और साहस की भावना प्रोत्साहित होती है। किसे तिमोर लेस्ते देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू तिमोर लेस्ते? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है MS पटियाल जी को अभी हाल ही में तिमोर लेस्ते देश में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तिमोर लेस्ते का कॉमन नाम है ईस्ट तिमोर, इसको ईस्ट तिमोर भी बोल देते हैं। ऑफिशियल नेम क्या है इसका? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्ते। कैपिटल क्या है? दिल्ली, DILI, ये इसकी कैपिटल है। कंटिनेंट कौन सा है? एशिया। करेंसी क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है? पोर्तुगीज और टेटम। गवर्नमेंट टाइप क्या है? सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। तिमोर आइलैंड यहाँ पे है। इंडोनेशिया के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे तिमोर सी है और बांडा सी भी है। हाईएस्ट पीक है इसकी माउंट रामेलू, जिसको तातामेलू भी बोलते हैं। पहले ये पोर्तुगीज़ की कॉलोनी हुआ करती थी। इंडोनेशिया के द्वारा इसको ऑक्युपाई किया गया 1975 से लेके तो 99 तक। फिर 20 मई 2002 को यहाँ पे इंडिपेंडेंस रिस्टोर हो गई। दुनिया का यंगेस्ट कंट्रीज़ में से एक ये है। यूनाइटेड नेशन का ये मेंबर 2002 में बना। ऑब्जर्वर स्टेट ये रहा है आसियान का। फुल मेंबरशिप ये सीख करता है, चाहता है कि फुल मेंबरशिप मिले, लेकिन इसको अभी तक नहीं मिली है। हेड ऑफ स्टेट कौन है यहाँ पे? प्रेसिडेंट। मेजॉरिटी रिलीजन क्या है इनका? क्रिश्चियनिटी, रोमन कैथोलिक्स हैं ये। एशिया में 2 ही क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, एक है तिमोर लेस्टे और दूसरा है फिलीपाइंस। तो 2 जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं उनमें से एक तिमोर लेस्टे है। पॉपुलेशन इसकी कम ही है, 1.3 मिलियन है। इतने ग्रुप्स यहाँ पे पापुअन ओरिजिन के हैं और एस्ट्रोनेशियन हैं। जो इकोनॉमी है वो हैवीली ऑयल और गैस के ऊपर डिपेंडेंट है। क्रोकोडाइल जो है वो यहाँ का नेशनल सिंबल है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू तिमोर लेस्ते। क्यों खबरों में है? क्योंकि भारत ने अभी नए राजदूत को यहाँ पे नियुक्त किया है। क्या नाम है? MS पटियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अमृतसर, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को पवित्र शहर यानी होली सिटीज़ घोषित किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड अमृतसर, आनंदपुर साहिब एंड तलवंडी साबो एज होली सिटीज़? तो अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में। अमृतसर काफ़ी ज़्यादा फेमस है खाने पीने के लिए भी, और यहाँ पे जलियांवाला बाग भी हुआ था और यहाँ पे गोल्डन टेम्पल भी है। तो ये कहाँ पे है? पंजाब में। तो पंजाब ने अभी हाल ही में 3 जगहों को, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ATA, ATA, कौन कौन से? अमृतसर, तलवंडी साबो और आनंदपुर साहिब, इन तीनों को डिक्लेयर किया है पवित्र शहर यानी होली सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी नेता ने फेंटालिन को मास डिस्ट्रक्शन वेपन के रूप में घोषित किया और कार्टेल पर संघीय कार्रवाई का निर्देश दिया? Which US leader has designated fentanyl as a weapon of mass destruction and directed a federal crackdown on cartels? तो राइट आंसर क्या है? डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन बी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में फेंटेनिल को मास डिस्ट्रक्शन वेपन या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन घोषित किया है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाइए डिफेंस, वहाँ पे आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आदि जगत गुरु श्री शिवरात्रेश्वर शिव योगी महास्वामी जी के कौन से जयंती उत्सव का उद्घाटन किया? The President of India inaugurated which Jayanti celebration of Adi Jagat Guru श्री शिवरात्रेश्वर शिव योगी महास्वामी जी? तो कौन से जयंती उत्सव का उद्घाटन हुआ है? 1066, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जयंती उनके आध्यात्मिक योगदान, धार्मिक शिक्षा और समाज सेवा को याद करने का अवसर है। उत्सव में विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो उनके जीवन और शिक्षाओं को सम्मानित करते हैं। भारत सरकार ने देश में अनाज भंडारण क्षमता की कमी को दूर करने के लिए 31 मई 2023 को किस योजना को मंजूरी दी जिसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया? अभी 2023 में दी गई, तो अभी क्योंकि हाल ही में खबरों में थी इसलिए मैं इसको कवर करा रहा हूँ। टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी इन द कंट्री, विच प्लान डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव ऑन 31 मई 2023 एज अ पायलट प्रोजेक्ट? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
तो ये है दोस्तों 17 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हैं, क्लैरिकल से लेकर तो यूपीएससी तक सब चीज़ों को विस्तार से कवर किया है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो भी करिए और वहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और फ्यूचर में रिवाइज करने के लिए भी अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर चेक करिएगा। बाकी जो वीडियोज़ मैंने बताई हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपकी फीडबैक को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करने का काम करेंगे। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी पेज को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी पेज को करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स के ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।